आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो हमारी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईली डिस्कस्ड टॉपिक है KUSMS का फ़ी स्ट्रक्चर। आप सभी को पता है कि जो आपने अगर इस साल के MBBS की फ़ी फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो KUSMS की अगर आपके माइंड में आया होगा कहीं से भी तो उसकी फ़ी की वजह से भी आया होगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ पार्ट है। तो आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर थी वो आप सोच रहे थे कि जो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर 41,68,090 रुपीज़ इंडियन करेंसी में होने वाला है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ये बिल्कुल सही है और यही बात सोचकर आपने KUSMS में एडमिशन लेने के लिए प्लानिंग की। और अब बात क्या रह गई कि जो फ़ी क्या KUSMS की बढ़ गई है। हमने डीन से बात की या हमने ऑफिस में गए, हमने MSc के काउंसलिंग में गए, हमने वेबसाइट पर देखा और फ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इस पर चर्चा करेंगे और क्या यही फ़ी रहेगा कि कुछ चेंजेस होने वाला है। ठीक है, अगर इतिहास को देखा जाए, इतिहास के पन्ने को आप उल्टाते हैं और देखते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या था KUSMS का और कब कब कैसे कैसे फ़ी स्ट्रक्चर इंक्रीज डिक्रीज हुई, ये सारी चीज़ को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि KUSMS की फ़ी स्ट्रक्चर इस बार भी 75,000 US$ बिल्कुल नहीं रहेगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, 100% नहीं रहेगा। अब इसमें बात है कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि नहीं रहेगा। देखिए, इसकी रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन एक जो अनुभव और एक्सपीरियंस है और जो एक इंटरनल थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो यहाँ की पैटर्न जो MBBS की काउंसलिंग की है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और काउंसलर हूँ। मैं काउंसलिंग में स्पेशलाइजेशन नेपाल की हूँ, नेपाल की काउंसलिंग ही मैं स्पेशलाइज मानता हूँ मेरे अपने लिए, और यहाँ की काउंसलिंग मैं बहुत बेहतरीन तरह से कर पाता हूँ। और उसी तरह से टीचिंग में आप देखेंगे तो मैं कहने मतलब कि जो स्पेशली 10 क्लास के बच्चे को साइंस मैथ 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और जो MBBS इंट्रांस एग्ज़ाम जो नेपाल के है उसमें मैथ 20 नंबर का आता है, उसे पढ़ाता हूँ। तो फ़ी पर आए आपस, तो हम लोग क्या है कि फ़ी की चर्चा कर रहे हैं। तो KUSMS की फ़ी क्या 75,000 US$ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हमारा मेजर पॉइंट है। और इसमें मेजर पॉइंट में रहेगा तो किसके लिए 75,000 US$ रहेगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले इतिहास चलते हैं। जब से पहले कहने मतलब कि पहले MSc नहीं आया था, मेडिकल एजुकेशन कमीशन नहीं आया था, उस टाइम KUSMS में एडमिशन कैसे होता था और उसका फ़ी क्या होता था। जब पहले मेडिकल एजुकेशन कमीशन नहीं आया था तब काठमांडू यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल कॉलेज है, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KUSMS बोलता है। वो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज होने की वजह से काठमांडू यूनिवर्सिटी का वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जितने भी बच्चे होते थे उनका एडमिशन लेता था। लेकिन उससे पहले भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी में प्रोविज़न ये थी कि कोई बच्चा इंडियन स्टूडेंट्स है और वो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब उसके बाद 2019 तक था ये सिस्टम। 2019 तक जो फ़ी थी 35 लाख तक फ़ी थी इंडियन स्टूडेंट का, और उसके बाद 37 लाख हुई, मीन्स बिलो 40 लाख आप मान सकते हैं। उसके बाद 2020 में मेडिकल एजुकेशन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और मेडिकल एजुकेशन कमीशन ने अपना जो फ़ी है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी पर छोड़ा कि यूनिवर्सिटी फिक्स करेगा क्या फ़ी लेना है, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी एकदम से यूनिवर्सिटी के हाथ में चल गई। नेपाली स्टूडेंट का जो फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइडिंग था वो MSc अपने पास से ही रखा। उसके बाद आगे आते हैं थोड़ा सा, तो 2020 में जब काउंसलिंग के टाइम आई, बहुत सारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, तो उस टाइम BP कोइराला, उसके बाद महाराजगंज मेडिकल कैंपस, उसके बाद पाटन, ये सारे जो है मेडिकल कॉलेजेस, ये जो अपना फ़ी रखा वो 75,000 US$ रहा। लेकिन वहीं पर 2020 की जो फर्स्ट नोटिस आई KUSMS की फ़ी स्ट्रक्चर के, वो 35 to 45 लाख के बीच में ही फ़ी रह गई थी, मीन्स 41 लाख समथिंग था। उसके बाद डिस्प्यूट्स राइज हुआ कि आप इतने फ़ी सस्ते क्यों ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस सबको जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है दिक्कत हुई, और काठमांडू यूनिवर्सिटी को प्रेशर बनाया गया, और सेंट्रल मेडिकल कॉलेज को उस टाइम डीन जो सर थे वो मतलब डॉक्टर कोजू श्रेष्ठ सर थे।
और उसके बाद फिर से फ़ी को रिवाइज किया जा गया, जैसे कि अभी फ़ी डिस्प्यूट में है उसी तरह से उस टाइम था, रिवाइज किया गया। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस में पढ़ाई करना चाह रहा है उनके लिए 55,31,250 रुपया फ़ी को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद जो बाहर आउटसाइड KUS में मीन्स और काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज जैसे कि KMC मणिपाल में पढ़ना चाह रहे हैं उन लोग के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया वो फ़ी स्ट्रक्चर $75,000 छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर 2021 आया और 2020 में तो 20 बच्चे KUS में इसके पास गए, लेकिन 2021 में सिर्फ 4 बच्चे गए क्योंकि फ़ी 55 लाख कुछ था। उसके बाद फिर आपका सेकेंड जो 4 बच्चे गए तो उसके बाद KUS में इसको रियलाइज़ हुआ और अपना फ़ी एकदम से जो नेपाली स्टूडेंट्स नेपाली करेंसी में पे करते थे वही फ़ी को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन फॉरेन की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उन लोग के लिए फ़ी स्ट्रक्चर फिर से $75,000 रखा गया। और फिर 22 में भी वही रहा, 23 में भी वही रहा, 41,68,090 रुपये। और जो 2024 के लिए जो एडमिशन था जो बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया था तो वह भी वही सोचा। लेकिन अभी देखेंगे तो आपको एक वेबसाइट में एक सेक्शन में आपकी MBBS के प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो आपकी जो फ़ी है $75,000 शो करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो पिछले साल की इतिहास है उसको देखा जाए तो मैं अभी भी श्योर हूँ कि KUS में इसकी फ़ी इंडियन स्टूडेंट के लिए $75,000 कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका गारंटी तो मैं भी नहीं लेता क्योंकि उनकी कॉलेज है, उनकी मैनेजमेंट है, वो चाहे जितना भी फ़ी रखे, लेकिन अगर इतना फ़ी रहता है तो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जाएगा। वहाँ पर स्टूडेंट्स की कमी होगा। जो 31 2 बैचों में हैं वहाँ पर से अब 10 to 15 स्टूडेंट्स जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आते हैं कि क्या कब इस फ़ी को हम लोग ऑफिशियल फ़ी माना जाए और यही फ़ी फाइनल है कि नहीं है। अब देखिए इस फ़ी को अभी तक मैं अपने तरफ से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ़ाइनल फ़ी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कब मानूँगा जबकि एक नोटिस आता है जहाँ पर काउंसलिंग के बाद एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ तरफ से जो KUS में से उसकी तरफ से उसे पब्लिश किया जाता है। उस नोटिस में फ़ी एकदम से क्लियरली मेंशन होता है, प्लस अकाउंट डिटेल भी मेंशन होता है, प्लस आपका टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन होता है और एडमिशन प्रोसेस के भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी मेंशन होता है। प्लस उसके साथ साथ आपको कहने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है। जब वो नोटिस पब्लिश हो जाएगा तो फिर आप फाइनली वो जो भी फ़ी रहेगा उस फ़ी को मानकर चलना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये फ़ी को आप फाइनल फ़ी ना माने $75,000 जब वो नोटिस आ जाए और उसमें भी $75,000 लिख दिया जाए और फॉर इंडियन या सीधे इंडियन ना लिखा जाए, फिर भी फॉरेन के लिए सिर्फ वही रहे। क्योंकि यहाँ भी देखा गया है कि 2 फ़ी इंट्रोड्यूस किया जाता है हमेशा, एक फ़ी फॉर सार्क स्टूडेंट्स एंड एक फ़ी फॉर अदर दैन सार्क स्टूडेंट्स। तो हो सकता है इंडिया सार्क में पड़ता है तो उसको एक मॉडिफाई कर फ़ी को पेश किया जाए उसमें। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि एकदम 41,68,000 से 62 लाख के या 63 लाख के करीब में फ़ी कभी नहीं जा सकता है इंडियन बच्चे के लिए इंडियन में। तो इसीलिए अभी आप बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं और आप वेट कीजिए उस नोटिस का। अगर वो नोटिस में भी मेंशन होता है तो फिर आप कोई दूसरा कदम उठाइएगा। अगर वो नोटिस में मेंशन नहीं होता है तो दूसरा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि उस नोटिस ही फाइनल नोटिस है जबकि आपकी बैंक डिटेल के साथ एडमिशन प्रोसेस का आ जाएगा नोटिस। सो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जाते जाते मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर $75,000 KUS में से रखता है तो फर्स्ट राउंड के जो भी स्टूडेंट्स है काउंसलिंग में एडमिशन लिया है उन सारे स्टूडेंट्स को अगर ड्रॉप करने का मन किया तो वो अपना उन लोग का डॉक्यूमेंट रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि अभी उन लोग KUS में के पास नीट वाले स्कोर के बच्चे हैं उन लोग को लेना चाहिए। क्योंकि ये फ़ी जो है फाइनल वो लोग फ़ी नहीं किए थे और कोई भी पब्लिक नोटिस पर डोमेन में नहीं रखे थे जिससे फ़ी बच्चे को पता चल पाए और वो अपना कॉलेज स्विच कर पाए, मीन्स दूसरे कॉलेज में अपना इंटेंशन ले जाए, इंटरेस्ट बनाए लेने के लिए। तो इसीलिए ये अगर फ़ी 75,000 ही एग्जिस्ट हो जाता है इन फ्यूचर
तो उनको अपना पूरा राइट है बच्चे को कि अपना डॉक्यूमेंट वापस ले और एडमिशन को छोड़ दे। तो ये क्यूएसएमएस को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए और उनको अपना डॉक्यूमेंट वापस करना चाहिए अगर किसी भी बच्चे को एतराज़ होता है अपने फ़ी की वजह से वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो।